नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज का अध्याय है व्यायामः सर्वदा पथ्य, अर्थात व्यायाम सदैव लाभकारी या स्वास्थ्यप्रद होता है। छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है, ये तो आपको पता है। और इसके रचयिता भी कवि सुश्रुत जी हैं, जिन्होंने अपने इस 24वें अध्याय में व्यायाम का तात्पर्य इतनी गूढ़ता से समझाते हुए और आसान तरीके से समझाते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है और बताया है छात्रों कि व्यायाम करोगे तो आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। आपके सहन शक्ति बहुत हावी होगी आपके ऊपर और आपकी सहन शक्ति जो होगी वो बहुत मजबूत होगी। और तो और साथ ही आप अपनी सुंदरता, आप अपने गुण को और रूप को दोनों को सुदर्शन कर पाएंगे इस व्यायाम के द्वारा। ठीक है छात्रों, तो हृदय में स्थित जो वायु जब मुख में प्रवेश करती है वह ही व्यायाम करते हुए मनुष्य का अर्धबल कहलाती है। ये भी छात्रों आपको यहाँ पर बताया गया कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, हम मुंह से सांस लेते हैं और मुख से जो हवा प्रवेश करके हमारे मनुष्य के शरीर में जाती है उसे हमारा अर्धबल कहा जाता है। अतः आयु बल और शरीर को देखकर ही हमें क्या करना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो नौ आज के इस अध्याय में कवि सुश्रुत क्या कह रहे हैं अपने श्लोक के माध्यम से, उसको जानने के लिए आइए छात्रों हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का 9वां भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों, श्लोक नंबर 9 ध्यान से सुनिए। सर्वेश्वरी तुष्वहरः पुंभी रात में ही तैशिभी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। ठीक है छात्रों, समझ में आया प्रोनाउंसिएशन आपको? सर्वेश्वरी तुष्वहरः पुंभी रात में हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। छात्रों, इस श्लोक का अन्वय करने से पूर्व हमको कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो वह बातें हैं कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में सही ढंग से नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों आइए हम इसका अन्वय करते हैं। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। ठीक है छात्रों, नाउ आइए संधि विच्छेद देख लीजिए। सर्वेश्वरी तुष्वहरः इज इक्वल टू सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस अहरः। नेक्स्ट वन, पुंभी रात में हितैषिभिः इक्वल टू पुंभी प्लस आत्म हितैषिभिः। नेक्स्ट वन, बलस्यार्धेन बलस्य प्लस अर्धेन। नेक्स्ट वन, हन्त्यतो अन्यथा हन्ति प्लस अतः प्लस अन्यथा।
ठीक है छात्रों, आइए अभी हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सर्वेश्वरी तुष्व हरहा, सर्वेश यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, अरहरा यानी हर रोज। ठीक है, तो सभी ऋतुओं में हर रोज, और पुंभी यानी मनुष्यों के द्वारा या मनुष्यों के साथ। ठीक है, तो नाउ आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। अतः यानी इसलिए, आत्महितैषी भी, आत्म यानी खुद का, हितैषी भी यानी कल्याण चाहने वाले, पुंभी यानी मनुष्यों के द्वारा, सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल अर्थात आधी शक्ति से अपना व्यायाम करना चाहिए। अहरहा बलस्य, अरहा यानी प्रतिदिन हर रोज, बलस्य यानी बल, अर्धेन यानी आधा, व्यायाम यानी व्यायाम, कर्तव्य यानी करना चाहिए, अन्यथा यानी अथवा, हंति यानी नष्ट हो जाता है। तो छात्रों क्या बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमें जो अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उन मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में, भले ही वो आधे बल से क्यों ना हो, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। ठीक है छात्रों, नाउ आप देख लीजिए अर्थ। इसलिए खुद का भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में हर दिन यानी रोज आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, यानी उसका आधा शरीर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाएगा। तो 9 छात्रों, अभी ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आइए अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्नोत्तराणी, पहला देखिए, एक पदेन उत्तरत। पहला, काभी सर्वदा व्यायाम कर्तव्या, यानी किसके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी भी, यानी अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, केन व्यायाम कर्तव्या, कौन किसके द्वारा व्यायाम करना चाहिए? बलस्यार्धेन, यानी आधे बल के द्वारा व्यायाम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। काभी व्यायाम करणीय, काभी यानी किसके द्वारा व्यायाम करने योग्य है या करना चाहिए? तो पुंभी व्यायाम करणीय, यानी मनुष्यों के द्वारा व्यायाम को करना चाहिए। ठीक है छात्रों। ना छात्रों, आप देखिए निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। पहला देखिए, प्रतिदिनम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी प्रतिदिन इस शब्द के लिए यहाँ पर कौन सा दूसरा अर्थ प्रयोग किया गया है? क्या किया गया है? अहरहा, इसका मतलब प्रतिदिन होता है, तो अहरहा इति पदम प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, पुंभी आत्महितैषी भी अन्योपद्यो विशेष पदम किम, यानी पुंभी आत्महितैषी भी यानी मनुष्यों के द्वारा अपना कल्याण चाहने वालों के अन्योपद्यो, यानी इन दोनों शब्दों में विशेष पद कौन सा है? ठीक है, तो विशेष हमेशा नाउन होता है, यानी यहाँ क्या होगा? पुंभी, पुंभी का मतलब होता है मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, तो पुंभी इति विशेष पदम अस्ति। तो छात्रों, आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज आपने छात्रों पढ़ा कि जिन मनुष्यों को अपना कल्याण चाहते, जो मनुष्य या जो इंसान अपना भला चाहते हैं, उन पुरुषों के द्वारा
हमेशा हर ऋतु में व्यायाम करते ही रहना चाहिए। अगर वो आधे बल से ही कर रहे हैं तो भी करना ही चाहिए, भले वो आधे बल से क्यों ना कर रहे हो। अगर नहीं करेंगे तो उनका शरीर जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और बाद में नष्ट हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो ये श्लोक के माध्यम से आपको ये शिक्षा दी गई है कि आपको रोज व्यायाम करते ही रहना चाहिए। तो आपको छात्रों ये श्लोक यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके डाउट में जाकर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।